हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं एक और प्रश्न लेकर के आ गया हूं समांतर श्रेणी का, जो कि 6 अंक वाला प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2024 के HW सेट में यह प्रश्न पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का जो योग है 64 है और प्रथम 17 पदों का जो योग है 289 है, तो श्रेणी के प्रथम पद और सार्वम अंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एपी का प्रथम पद, एपी का जो है प्रथम पद क्या है बच्चा लोग, ए और सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर क्या है, डी है। आप लोग सबसे पहले यही काम करेंगे, जब एपी का प्रथम पद नहीं पता है और सार्वअंतर नहीं पता है, तो मान लेंगे कि प्रथम पद ए है और सार्वअंतर जो है डी है। अब देखिए कह रहा है सवाल में कि प्रथम 8 पदों का जो योग है, 8 पदों का योग कह रहा है कितना है, 8 पदों का योग जो है 64 है। तो आपको हमने बताया है कि जो भी n पदों का जो योगों का सूत्र होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहां से देखिए हमें 8 पदों का योग दिया है 64 और पदों की संख्या यानी कि n जो है 8 है, तो 8/2 कर लीजिए। अब देखिए 2 और a हमें पता नहीं है, तो a ही रह जाएगा और n का मान 8 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d भी नहीं पता है, तो d वहीं से ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक ना। तो हो जाएगा 64 बराबर 4 और 2a प्लस 8 में से घटाएंगे 7 और डी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7d हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इधर ये गुणा कर रहा है, इधर आकर के भाग करेगा, तो 64 से इसको डायरेक्ट कटा लेते हैं हम लोग, ये एक बार में और ये 16 बार में, यानी कि 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आप लोगों का 2a प्लस 7d। अब यदि इसको उधर लेकर के जाया जाए, ठीक है, तो 2a प्लस 7d माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और आपको इसको समीकरण क्या बना लेना है, 1 बना लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है कि 17 पदों का जो योग है, कितना पदों का योग जो है, देखिए दिया है यहाँ से 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है, 289 है, ठीक ना। कितना है, 289 है। 17 पदों का जो योग है 289 है। देखिए यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब 17 पदों का योग जो दिया है यहाँ लिख लीजिए 289 बराबर 17/2। अब देखिए यहाँ से 17 माइनस 1 और डी का मान डी लिख लीजिए यहाँ से। अब देखिए 2 इधर भाग कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, गुणा करेगा, ठीक है। और ये वाला जो गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा और बराबर 2a प्लस 17 में से घटाएंगे 16 और 16d हो जाएगा। अब देखिए 17 से एक बार में और ये 17 से 17 बार में, और 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, बराबर 2a प्लस 16d। अब इधर कोई संख्या प्लस में उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, तो 2a प्लस 16d माइनस 34 बराबर 0। और इसको बना लेना है, 2 बना लेना है। अब आपको करना यह है कि समीकरण 2 से a को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे आगे बढ़ा लीजिए कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे हम लोग। तो देखिए लिखिए यहाँ से 2a प्लस 16d माइनस 34 बराबर 0 और ये दिया हुआ है 2a प्लस 7d माइनस 16 बराबर 0, ठीक ना। तो यहां से देख लीजिए आप लोग, माइनस करेंगे जब हम लोग तो यहां से चिन्ह बदल जाते हैं, कट जाएगा, और यहां से 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9d, और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक ना। और 34 में से 16 घटाएंगे तो 14 में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 0। तो 9d और ये माइनस में जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 18/9 इधर गुणा कर रहे थे, इधर आके भाग करेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि d का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से सार्व अंतर जो हमारा d है वो तो निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद भी निकालिए, ठीक ना। तो d बराबर जो 2 है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d बराबर 2 जो मान आया है, d का जो 2 मान आया है, इसको समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो d बराबर जो 2 है इसका मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी समीकरण बना सकते थे और आसानी होता है हल करने में। देखिए d का मान जो 2 आया है यहाँ से रख लीजिए, 2
गुणे ए, तो 2a वैसे ही रखिए यहाँ पे 2a प्लस 7 गुणे 2 माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए 2a वैसे ही रह जाएगा प्लस 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से 2a 14 में से 16 घटाएंगे 16 में से 14 घटा देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ से 2a बराबर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से 2a बराबर जो 2 आ रहा है तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ से प्रथम पद जो आ रहा है प्रथम पद a बराबर 1 आ रहा है और सार्वधातुक d बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है और यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।